नमस्कार दोस्तों। एक गांव में चमार दंपत्ति कपड़ा बुनने का काम करके अपना गुजर बसर करते थे। गांव में चमार की खूब साख थी। वह जुबान पर खरा उतरने वाला आदमी था। एक दिन चमार कपड़ा बुन रहा था तो चमारिन भी कपड़ा बुनते बुनते उसके पास आकर कहने लगी, मुन्ने के बापू, पता नहीं कितना समय यूं ही बेकार जाता है, तब जाकर एक हंडिया छाछ मिलती है। पहले तो उनकी गायों का गोबर उठाती हूँ, फिर उस गोबर को पाथना पड़ता है, गायों के थानों को बुहारना पड़ता है, कभी कभी तो पूरे घर के कच्चे हिस्से में झाड़ू लगानी पड़ती है, कभी गोबर से उसे लीपना भी पड़ता है, तब जाकर ये इतनी सी छाछ मिलती है। जब तक घर आती हूँ चूल्हे की जगह धूप चढ़ाती है, कब रोटी बनाऊं और कब खेतों से भाथा लेकर आऊं और कब धान साफ करूं। इस रोज रोज की बेगार से मैं तो तंग आ गई हूँ। अब छाछ लाए बिना भी काम कैसे चले? नहीं भी लाऊंगी तो रोटी किससे लगाकर खाएंगे? छाछ हो तो राबड़ी बना लूं, छाछ में चौलाई डालकर रायता बना लूं। अगर तुम मेरा कहा मानो तो एक भैंस ले लो। भैंस के खर्च जितना तो मैं रोज का घी बेच दूंगी। मैं रोज खेतों से घास का गट्ठर लाया करूंगी। तुमसे मैं कुछ काम नहीं कराऊंगी। मुन्ना भी अब बड़ा हो रहा है, वह भी अच्छा खाएगा तो जल्दी जवान हो जाएगा और फिर तुम्हें भी तो घर का दूध घी मिलेगा। शीशे में मुंह तो देखो, आंखों में जी आ गया है तुम्हारा। मेरे से तो तुम्हारी और मुन्ने की ये हालत देखी नहीं जाती। इधर चमारिन अपना भाषण देती रही, उधर चमार हूँ हाँ करता रहा और साथ साथ अपना कपड़ा बुनता रहा। हाँ हूँ कहकर फिर चमार जब चुप हुआ तो उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, तुम ठीक तरह से सोच विचार कर मुझे बताओ, एक बार भैंस लेकर तो देखो, फिर देखना तुम घी दूध के बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगे। बात चमार को भी पसंद आ गई, मगर अब भैंस की रकम कहाँ से लाए? इतना सोचकर चमार अपनी पत्नी को बोला, अरे पगली, मैंने तेरी बात को आज तक टाला है भला कभी? मैं भी चाहता हूँ कि भैंस ले लें, मगर नगद कहाँ से लाएंगे? चमारिन फिर चहकते हुए कहने लगी, मेरी कड़ियां और हंसुली गिरवी रख दो, आधी रकम तो आ ही जाएगी, फिर आधी रकम उधार भी ले लेंगे। गांव के लोग तुम्हारा खूब मान सम्मान रखते हैं। अब चमार भैंस लाने को पूरी तरह से तैयार हो गया और कहने लगा, अगर भैंस लेनी ही है तो भूरी भैंस ही लेंगे। उधर चमारिन को बहुत जल्दी लगी पड़ी। उस गांव के पड़ोस के एक छोटी सी ढाणी पड़ती थी, वहीं चमारिन का पीहर था। वह कहने लगी, मैं जल्दी से खेतों से कुछ सूखा घास ले आती हूँ और मेरी माँ को भैंस की खुशखबरी भी दे आती हूँ। चमार ने कहा, अरे पगली, अभी तो भैंस आई भी नहीं है, थोड़ा धीरज रख, तू तो बेसब्री सी हो जाती है। अब ये बात तो चमारिन ने मान ली, मगर फिर झट से बोली, कल सुबह ही घर का काम निपटाकर कुम्हार के यहाँ से एक बिलोमनी, 2 कुंडालियाँ, एक कढ़ावनी और छोटी सी कुल्हड़ जरूर लेकर आऊंगी। चमार ने पूछा, तुम जो भी लाओ सब ठीक है, मगर ये कुल्हड़ की क्या जरूरत है? उसकी पत्नी खुशी से मुस्कुराती हुई कहने लगी, अरे तुम्हें समझ में क्यों आएगा, माँ तो मेरी है, मैं यहाँ दूध दही में आनंद पाऊं और मेरी माँ एक चम्मच दही को तरसे। मुझे ऐसी भैंस की जरूरत नहीं। एक कुल्हड़ अलग से दही जमा कर मैं अपनी माँ के लिए रखूंगी और जब खेतों में भैंस के लिए घास लेने जाऊंगी तो वह दही की कुल्हड़ मेरी माँ को देकर आऊंगी। अब तो आया समझ में कि कुम्हार के यहाँ से मैं कुल्हड़ क्यों लाऊंगी? चमार अपनी पत्नी को झिड़कते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है वहाँ दूध दही भेजने की। मेरी पीठ पीछे तुम्हें कुछ भी भेजा तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई न होगा। तुम तो अभी से मुझे दिवालिया बनाने की सोच रही हो। चमारिन को भी इतना धैर्य कहाँ था, मटकती हुई कहने लगी, एक बार नहीं, दही का कुल्हड़ तो मैं 100 बार भेजूंगी। तुम मना करने वाले कौन होते हो?
मेरे घर में बिलोना हो और मेरी माँ दूध दही को तरसे, मेरे से तो ये देखा नहीं जाएगा। सारा काम तो मैं करूं और मुझे कुछ भी अधिकार नहीं। तुम जो चाहो वो करना। मैं तो सबके सामने पूरा कुल्हड़ दही का भरकर अपनी माँ को देकर आऊंगी। चमार ने भी अब जिद पकड़ ली। वह कड़क कर बोला, तू सीधे सीधे मेरा कहना मान जा, वरना अभी तेरी सारी हेकड़ी उतार दूंगा। फिर चाहे तू मुझे लाख बुरा कहना। अब तो चमारिन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हाथ का अंगूठा दिखाकर बोली, तुम्हारे बस में हो वो करना। किसकी माँ ने आजमा खाया जो मेरी ओर उंगली उठा सके। मैं तो रोज दही से छल छलाती कुल्हड़ी अपनी माँ के पास पहुँचाऊंगी। मेरी माँ को दही बहुत अच्छा लगता है। अब तो चमार हर तरह से उसे कह चुका था, मगर वह अपनी बात पर डटी रही। फिर चमार ने लकड़ी उठाई और चमारिन को सूतना शुरू कर दिया। चमारिन जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मारा रे, दुष्ट को जरा भी रहम नहीं, कोई तो बचाओ। चमार ने तो भली सोची न बुरी, बस चमारिन को धुनता ही चला गया। फिर पीटते पीटते ही बोला, बोल, फिर पहुंचाएगी अपनी माँ को दही। मार खाती खाती चमारिन रोते रोते दांत भींच कर बोली, हाँ हाँ जरूर पहुंचाऊंगी। तुम चाहे मेरी हड्डियां ही तोड़ दो, मगर दही तो मैं जरूर पहुंचाऊंगी। अब तो चमार और तेजी से मारने लगा। अब चमारिन के चिल्लाने की आवाज खेतों की ओर जाते जाट ने सुन ली। जाट जल्दी से चमार के घर के भीतर आया तो उसने देखा कि चमार तो अपनी घरवाली को रुई की तरह घून रहा है और वह बेचारी दर्द से चिल्ला रही है। जाट ने चमार के हाथ से लकड़ी छीनी और कहने लगा, अरे भले आदमी, यूं तो जानवरों को भी नहीं पीटा जाता। तुझे आज ये क्या पागलपन सवार हुआ है। चमार ने कहा, मैंने इतनी बार मना किया, मगर ये कहती है कि अपनी माँ के लिए रोज दही का कुल्हड़ भरकर पहुँचाऊंगी। इसके लक्षण ही ऐसे हैं। गाड़ी का फाचरा और औरत का टाचरा तो ठोका हुआ ही अच्छा होता है। जाट के आने से चमारिन पर मार पड़नी बंद हुई तो उसने भी मुंह खोला, पहुँचाऊंगी पहुँचाऊंगी, एक बार नहीं 100 बार पहुंचाऊंगी। मुझे तुम रोकने वाले कौन होते हो। हम तो दूध दही में नहाए और मेरी माँ दही को तरसे, मेरे से तो ऐसे देखा नहीं जाएगा। चमार ने फिर 2-4 थप्पड़ और जड़ दिए। जाट ने फिर बीच में आकर कहा, अरे भले लोगों, कुछ बात तो बताओ, कैसा कुल्हड़ कैसा दही, मुझे समझाओ तो सही। चमारिन ने फिर रोते रोते भैंस खरीदने वाली सारी बात जाट को बता दी। सारी बात सुनकर एक बार तो जाट की हंसी छूटी, मगर उसी समय अपनी हंसी को दबाते हुए गुस्से से आंखें निकालकर चमार को उल्हाना देते हुए बोला, नालायक आदमी, अपनी भैंस को ठीक तरह से खूंटे पर नहीं बांध सकता। उसने मेरे खेत को कितना नुकसान पहुंचाया है, तुमने क्या मजाक समझ रखा है। जाट ने फिर उसी लकड़ी से चमार को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा, खबरदार, जो अपनी भैंस से मेरे खेतों में बिगाड़ करवाया तो मैं तेरी खाल खींच डालूंगा। चमार हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, चौधरी, अभी तो भैंस आई भी नहीं है, फिर उसने आपके खेतों को कैसे बिगाड़ दिया, मुझे तो ये बताइए। जाट ने उसे फटकारते हुए कहा, अगर भैंस ही नहीं आई है तो अपनी घरवाली को क्यों पीट रहे हो। मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा हूँ, कहाँ भैंस कहाँ दही कहाँ कुल्हड़, बातों ही बातों में बेचारी की देह को धुन कर रख दिया। अब चमार को होश आया कि उसने तो अपनी घरवाली को हवाई झगड़े में ही पीट डाला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।